शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोती ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव राम दरबार सहित एवं अन्य देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। 17वां श्लोक पढ़ते हैं अध्याय 3 का। जस्तु आत्मरति एव शाद आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृते नीह कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। ये 17वां नहीं हुआ था ना, अभी तो होना है ना। इसके पहले हो गया था ना पूरा। अच्छा ठीक। इसके पहले क्या क्या था? अच्छा वो प्रवर्तित चक्र वाला था। प्रवर्तित चक्र का जैसा जो कोई कुछ कर्म करता है, ज्ञानी जैसा कर्म करता है, यज्ञ करेगा। ज्ञानी की सभी के लिए है कि जैसा हम कर्म करते रहते हैं वही उसी कर्म का एक भाग जो है हमारा संस्कार बनता जाता है और वह हमारे स्वभाव में परिणत हो जाता है और उसी के अनुसार हमारी वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। वह जो वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं ये इसमें नहीं दिया होगा, उसे वही वृत्तियाँ के अनुसार हमें जब हमारा विचार किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हो जाता है तो वही हमारे अंदर कामना का उदय होता है और उस कामना को प्राप्त करने के लिए, कामना को भोगने के लिए हमें कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो कुछ करते हैं और उसी यज्ञ से या कर्म से पुनः संस्कार बनता है। क्यों? उस कर्म से करोगे तो भोग मिलेगी और भोग को पुनः भोगोगे, फिर उसको संस्कार बनेगा तो बार बार भोग करने की इच्छा बनती है। तो इसीलिए जो है यह परिवर्तित चक्र जैसे है, जैसे एक चक्र में ऐसे घूमता रहता है तो वही घूमता रहता है। तो इसलिए हमें अगर अच्छा इसमें नित्य प्रति अच्छा चीज़ सेवन करेंगे, ध्यान करें, सत्संग सुने तो वही अच्छा चीज़ हमारे मन में विचार आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कभी भी भोग वाली वस्तुओं को चिंतन मत करो कभी, जो कि पहले दूसरे अध्याय में बताया गया है। तो वो विचार ही नहीं आएगा। जो आप करते रहोगे लगातार 24 घंटे आप भगवान का नाम ही लोगे, केवल सोओगे, खाओगे, पियोगे तो वही आएगा, आपको दूसरा नहीं आएगा। अगर खाने पीने के अलावा जो और समय बचता है केवल संसार में रमण करोगे, केवल संसार में रमण करोगे और नाना प्रकार के भोग वस्तुओं के ही चक्कर में रहोगे तो वही वस्तु वही आता है। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है बाहर जाना, सारे इंद्रियों का मुख जो है बाहर की तरफ है, सबका मुख बाहर की तरफ है। तो अब आँख को रोक नहीं सकते, कई वस्तु आ जाए सुंदर तो उसको देखना ही पड़ेगा। कोई बोल रहा है तो कान में आवाज़ आएगी। यह है कि अच्छी तरह से उसको सुना या अच्छी तरह से देखा, उसके लिए मन का उसके साथ लगना आवश्यक है। मन तो किसी न किसी के साथ लगना है। मन तो इतना है कि कभी इसके साथ लगेगा तो इसके साथ लग जाएगा, तो वह सब कुछ करता रहता है।
वो अपने मन को देख रहे हैं, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत विचित्र है यह। इसीलिए और जो इंद्रियाराम में ही, इंद्रियों में ही रमण करता है, वह पाप को ही खाता है, पाप को ही भोगता है। इंद्रियाराम अघायु, वो पापी है, भोगम पार्थ सजीवत है। और इस प्रकार से उसका कोई जो है और कुछ नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान। और लेकिन उसका उल्टा, जिसका ज्ञान निवृत्त हो चुका है, अज्ञान निवृत्त हो चुका है, जो जिसके अंदर आत्म तत्व को जानने की इच्छा हो गई है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उसके आत्म के ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ जानना नहीं चाहता। ऐसा तात्पर्य है कि गीता शास्त्र में उनका जो इष्ट है उसी को प्रकट करने के लिए अब आगे यहाँ पर करते हैं। मतलब जो उसमें रमते रहेंगे, और जो मतलब जहाँ जो रमण करेगा उसी के अनुसार उसका होगा। तो इसमें क्या है, जह तू आत्मरति एवं, इसमें 3 सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पिछला समझ गए ना अच्छी तरह से, क्योंकि वही जो है हमारे जीवन में काम आता है। अगर हम अज्ञानी हैं तो कर्म करते रहेंगे, और कर्म करके अगर हम गलत काम करेंगे तो इंद्रियों के भोग में रमण करेंगे, तो वही चक्र चलता रहेगा। अगर हम उसको छोड़ करके हमारा कुछ ज्ञान हमारा अंदर आ गया, हम यज्ञ करते रहेंगे या सत्संग का श्रवण करते रहेंगे, तो वह अच्छी चीज़ें आती रहेंगी, और धीरे धीरे हम धीरे धीरे हाँ। तो यह है कि यह कैसे होता है। यह श्रुति अब कह रही है कि जैसे करते करते अच्छा कर्म कर रहे हो, बुरा कर्म आपने छोड़ दिया, और लगातार आपने सत्संग का श्रवण कर रहे हो, आपका अंतःकरण भी लगभग पवित्र हो गया है, एक आध बाधा हो भी सकती है, कोई बात नहीं, तो वह अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो श्रुति माँ यही कहती हैं, करते करते जब 3 सिद्धांत यहाँ पर बताया है कि अगर जिसके अंदर ये तीनों फलीभूत हो जाते हैं, तीनों अंदर बैठ जाते हैं, तो समझो कि वह संसार के चक्कर से छूटने वाला है। क्या, जह तू आत्मरति, जो अपने आत्मा में ही प्रेम करता है, अपने आत्मा से ही प्रेम करता है। वह प्रेम कहाँ होता है? हृदय में। हृदय में अपने आत्मा से ही प्रेम करता है। स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव, और आत्मा में ही उसकी तृप्ति है, आत्मा में ही तृप्ति है, और कहीं नहीं। तृप्ति कहाँ होती है? तृप्ति होती है आपके उसमें क्या बोलता है, इंद्रियों में होती है तृप्ति। वो मन से मालूम होता है, तो मन में मतलब हृदय में प्रेम होता है, तो हृदय में प्रेम होता है, तो हृदय से अपने आत्मा से वह तृप्त हो, अरे प्रेम कर रहा है, अपने ही अंदर अपने आत्मा से प्रेम कर रहा है, बाहर उसको झाँकने की, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, और तृप्त भी हो चुका है। वह भगवान का कीर्तन करते करते, भगवान का जाप करते करते, या भगवान का सत्संग सुनते सुनते अंदर तृप्त हो गया, मन उसका तृप्त है। और बुद्धि क्या है? आत्मन एवं संतुष्ट, और आत्मा में भी संतुष्टि है, बुद्धि के अंदर संतोष पूरा हो गया, बिल्कुल संतुष्ट है। अर्थात चारों प्रकार से, इंद्रिय से, मन से और बुद्धि से, सबसे तृष्णा रहित हो गया है। जो तृष्णा रहित हो गया है, ऐसा जो ज्ञात आत्मज्ञानी है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता, उसके लिए कोई। 3 चीज़ें हैं। एक अपने आत्मा से ही जो प्रेम करते हैं। देखो ये अभी हम क्या होता है, बाहर की कोई वस्तु होती है, तो कोई वस्तु हम देखेंगे, वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, तो उसको देखते ही हमारे अंदर 2 में से एक काम होता है, या उससे प्रेम हो जाएगा या उससे द्वेष हो जाएगा। बस उससे द्वेष हो जाएगा, गुस्सा भी आ जाता है कईयों को देखने में, देखते ही मन में खराबी जाती है। लेकिन देखते हो, हाँ, या 2 में से एक होगा, इसी से तो नहीं चाहेंगे। हाँ, इसीलिए जब कहते हैं, जब पहली बार कोई किसी से मुलाकात हो, चाहे आपके ऑफिस में कोई बड़ा ऑफिसर रहा हो या सबॉर्डिनेट रहा हो, तो 2 ही चीज़ होता है, या तो उसके प्रति सबॉर्डिनेट होगा तो उस पर करुणा आ गई शुरू से ही, क्योंकि उससे आपका प्रेम है, अपने आप हो जाता है फर्स्ट टाइम देखते देखते, या तो उससे द्वेष हो जाएगा, तो उससे आप अलग ही कटाप रहोगे, ऐसे ही ऊपर वाला सब चलता रहता है। तो यह जो है, यह
हमारे अंदर, क्योंकि संस्कार बने हुए हैं नाना जन्मों से, तो किसी जन्म में दुश्मन रहा होगा तो उससे अपना हम चलते हैं, और कोई हमारा प्रेमी रहा होगा तो उससे हमारा प्रेम हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। तो हम बाहर, हमारी इंद्रियां नहीं जाती हैं जिस समय, केवल अपने अंदर रहती हैं और अपने अंदर ही प्रसन्न रहती हैं, उसी में प्रेम में हम मग्न रहते हैं। हमारे हृदय में हमेशा करुणा का भाव बना रहता है, और मन, क्योंकि इंद्रियां भोग प्राप्त कर लें, अब किसी चीज़ की भोग करने की कोई इच्छा नहीं होती, तो मन में हमेशा तृप्ति होती है, और हम लोग संतुष्ट हैं। हाँ, इंद्रियां बाहर जाती नहीं, फिर अंदर ही आकर के उसी आत्मा से खेल करती है, उसी से खेलती है। हाँ, क्या करना है। और तीसरा, वही आत्मा में ही अपनी संतुष्टि हो जाती है, बुद्धि के अंदर संतोष आ जाता, संतुष्टि आ जाती है। कहते हैं ऐह तीनों जिसके अंदर आ गया, वह तो उसके लिए कोई भी संसार में कोई कार्य नहीं शेष होता। वो क्यों कोई कार्य करेगा? ऐसा व्यक्ति जो हो जाता है वह संसार के कार्यों को छोड़ सकता है, उसको लिए कोई कार्य नहीं है। कितना सुंदर है यहाँ पर दिया हुआ। यह एक्चुअली यह शायद नहीं पढ़ा था ऊपर वाला, यह संगति जो था ना, इसका नहीं पढ़ा था मेरे ख्याल से। 17वां श्लोक के पहले संगति है, वह नहीं पढ़ा होगा। नहीं, 17 के पहले जो है एवं, यह एवं स्थिते किम एवं प्रकृतम चक्रम सर्वेण, ये नहीं पढ़ा था ना? पढ़ा था? हाँ, नहीं पढ़े नहीं पढ़े थे ना? हाँ, मैं निशान लगाया। हाँ हाँ, निशान लगाए ना। हाँ, नहीं पढ़ा। एवं इसके पहले वाला पढ़ लेते हैं, इसका भाष के पहले इसको इससे यहीं से लेते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद भाष, हाँ कनेक्शन है ना। एवं स्थिति किम, मतलब एवं प्रवर्तितम चक्रेण सर्वेण अनुवर्तनीयम अहो, माने अथवा शित पूर्वोक्त कर्म योगा अनुष्ठान प्रायः प्राप्याम अनात्म विद्या ज्ञान योगीन एवं निष्ठाम आत्मविद्या सांख्यी अनुष्ठेयाम अप्राप्तिन एवं अर्थम अर्जुनस्य प्रश्नम आसन। इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस देते हैं, यहाँ पर कामा दिया है यहाँ पर कामा दिया है, अभी फुल स्टॉप नहीं दिया। यदि ऐसा है तो इस प्रकार से यह जो सृष्टि का चक्र अनवरत चलता रहता है, तो उसी के अनुसार सबको चलना चाहिए। क्या हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए? अथवा देखो, एवं इसते किम, इस प्रकार से जो यह चक्र है, यह जो प्रवृत्ति चक्र है, सर्वेण, उसी के अनुसार क्या हमें चलना चाहिए? आपका तो कान ही नहीं ठीक हो रहा कान ठीक करो पहले। उल्टा लगा लिए थे। जब तक वो नहीं होगा तब तक सुनाई नहीं देगा। नहीं सुनाई? नहीं, हाँ बढ़िया, हाँ बोलिए। दे रहा था, कम दे रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा के आए थे ना, तो वहीं से दाएं का दाएं में कर। अरे वो हो जाता है। अरे बड़ा झंझट है इसका। झंझट नहीं है, इसी को देखो, इसी को देख करके शरीर में जिसको रोग हो जाता, इसी को सोच करके देख करके तो संसार से अलग होता है। यही तो है। शरीर में क्या है? देखो, शरीर में क्या है? रक्त है, मांस है, कफ है, पसीना है, मल मूत्र है, तो क्या है? टीबी बता है। तो सब यह शरीर को सोचो कि इसमें है क्या, तो वह सोचते सोचते शरीर से बिल्कुल उसको अलग हो जाएगा कि यह शरीर तो बिल्कुल गंदगी की गठरी है। कुछ भी खाओ आप, चाहे खीर खाओ, खीर पूरी खाओ, रसगुल्ला खाओ और सूखी रोटी खाओ, लेकिन यह शरीर जो है ना, सब वही बनेगा। अमृत खाओगे तभी वही बनेगा। हाँ, अब आइए, तो कह रहे हैं या तो यह सृष्टि के चक्र के अनुसार हमें चलना चाहिए क्या, या अहोसित पूर्वोक्त कर्म योगा, जो पहले कर्म योग का अनुष्ठान बताया गया है, यानी अग्निहोत्र इत्यादि, यज्ञ अग्निहोत्र इत्यादि जो कर्म बताए गए हैं, तो उस उपाय से जो प्राप्त होने वाला जो आत्मज्ञानी है, क्योंकि उससे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अगर निष्काम कर्म करता है तो आत्म शुद्ध हो गया, तो वह ज्ञान पाने का अधिकारी हो गया।
तो निष्ठा को न प्राप्त हुए अनात्मा, अगर वह ज्ञान को नहीं प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उससे, लेकिन मान लो सकाम कर्म में लग गया तो नहीं करेगा ना, तो उससे आत्मज्ञानी सांख्य योगियों द्वारा सेवन किए जाने योग्य ज्ञान योग से सिद्ध होने निष्ठा को नहीं प्राप्त होता है। असल में कई वो सेंटेंस जो है ना ऐसा घुमा फिरा देते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो। सीधे लिखना चाहिए कि भाई उससे अनात्म जो है क्या इसकी जरूरत है, मतलब उसको ज्ञान ही नहीं हुआ है, वह ज्ञान जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, अनात्म ज्ञानी है ना। तो उस अनात्म ज्ञानी को इसके अनुसार उसके अनुसार बरतना चाहिए, मतलब उसको यज्ञ ही करते रहना चाहिए। तो यह है आगे का है, स्वयं एव शास्त्रास्य विवेक प्रति प्रत्यर्थम अथवा स्वयं ही, पुनः लगाया अथवा स्वयं ही, मतलब क्या क्या करना चाहिए उसको, स्वयं ही भगवान शास्त्र के अर्थ को समझाने के लिए यह प्रसिद्ध आत्मा है और जिसका मिथ्या ज्ञान समाप्त हो चुका है, ऐसा महात्मा ब्राह्मण जो है या पंडित है, धीर है, अज्ञानियों द्वारा अवश्य की जाने वाली जो पुत्र आदि की इच्छा से रहित होकर के केवल सर्वाह शरीर के निर्वाह के लिए भिक्षा का ग्रहण करता है, उस आत्मज्ञानी की निष्ठा से अतिरिक्त अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं होता। मतलब कहने का भाव यहाँ पर है, तीन चीज़ें इसमें बताया है। या जैसे संसार का चक्र चल रहा है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए, उसके अनुसार ही हमको चलना चाहिए। जैसे जैसे मतलब जो मन के अंदर वृत्ति आया, स्वभाव भाव आया, उसके अनुसार ही चलना चाहिए, शास्त्र के अनुसार। अरे वृत्ति तो उत्पन्न होगी ना, जो हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार वृत्ति उत्पन्न होगी। वृत्ति का मतलब विचार, विचार। हाँ, विचार तो दृढ़ हो जाता तब विचार करते हैं, उसके पहले वृत्ति कहते हैं। सब व्याकरण में के अनुसार जो कुछ आता है करने के लिए, शब्द कहिए, शब्द आ रहा है ना, कुछ अंदर से आता है ना, अंदर से सोच होता है कि नहीं होता है, कुछ आता विचार हर समय आता है, उसी को कहा वृत्ति कहते हैं, उसको वृत्ति कहते हैं। और वही जब उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हो तो पक्का वह बन जाता है, विचार बन जाता है, इच्छा बन जाता है, और जो कि हाँ कि हमें पाना चाहिए वही कामना हो जाती है। नहीं समझ में आया, जो विचार आते हैं हम विचार कर रहे हैं। हाँ, विचार नहीं पाले उसको वृत्ति कहते हैं। जो मन के अंदर, जैसे आप देख लो 1 घंटा बैठो खाली कुछ न सोचो, लेकिन मन के अंदर कुछ न कुछ उठता रहेगा, कुछ न कुछ विचार आता रहता है। व्हाट एवर कम्स इन माइंड ना, दैट इज कॉल्ड वृत्ति। अच्छा, उसी को वृत्ति कहते हैं। और वही जब एक पर आप सोचते हो लगातार 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड, तो वही विचार में परिवर्तित होगा। अब विचार में परिवर्तित होगा तो उसको पाने की आपको इच्छा हो गई, यानी कामना हो गई। अब कामना हो गई तो उसे जबरदस्ती आपको कर्म, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो गई, कामना हो, कामना का मतलब उसको भोगने की इच्छा हुई, उसको पाने के लिए, उसके पूर्ति के लिए कर्म करोगी। कर्म करोगे तो फिर वही उसका कर्म का पाप भी लगेगा और कर्म का फिर भोगोगे, फिर वही संस्कार होगा। वह यही अनुवर्तनीय चक्र चल रहा है। ठीक है, तो क्या उसके अनुसार ही मनुष्य को चलना चाहिए, अथवा जैसे कर्म योग के अनुसार जो बताया गया कि अनुष्ठान करके जग अग्निहोत्र इत्यादि करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान को मतलब अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाए, या नहीं करेगा सकाम कर्म करेगा तो अज्ञानियों के माफिक वह रहेगा, कैसा रहेगा। हाँ, अथवा भगवान जो है अच्छा समझाने के लिए क्या कहते हैं, इसको शास्त्र के भली बात समझाने के लिए यह कहा है, इसको पढ़िए। एतम वही तम आत्मानम, यह उपनिषद में है, विदित्वा निर्वृत्त मिथ्या ज्ञान संतो ब्रह्मणा मिथ्या ज्ञान बदभी अवश्यम कर्तव्य पुत्र एषादिभ्यो व्योत्थाय भिक्षाचर्य शरीर स्थित मात प्रकृतम चरन्ति न तेषाम आत्मज्ञान निष्ठा अव्यतिरेकणात् कार्यम अस्ति। मतलब इसमें यह बताया गया है, अथवा क्या है, जो आत्मान विदित्वा, यह अपने आत्मा के अंदर, अपने अंदर यह उसकी पक्की यह दृढ़ इच्छा बन जाती है कि यह संसार जो है यह मिथ्या है। तो जो अपने हमारे जो इंद्रियों को भोग है
उससे हम भोगेंगे तो उससे हमें दुख होगा। अगर ऐसी बात आती है तो सारे ऐश्वर्यों को, पुत्रेश्वर, वित्तेश्वर और लोकेश्वर सबको त्याग करके, सबको त्याग करके और केवल शरीर का पालन करने के लिए भिक्षा आदि मांग करके गुजारा करता रहता है, यानी संन्यास के मार्ग पर चल देता है। दूसरे शब्द में वो ज्ञान के मार्ग पर चल देता है। तो इन तीनों में से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अर्जुन का प्रश्न क्या ऐसे होना चाहिए? ये मतलब ये एक तो जैसा भी हमारा वृत्ति आ रही है, जा रही है, उसके अनुसार चलना चाहिए, उसके अनुसार चले, उसके अनुसार चले। अथवा वह जो शास्त्र में बताया, शास्त्र के अनुसार वह यज्ञ, अग्निहोत्र इत्यादि कर्म का अनुष्ठान करके चलता रहे। वो दूसरा और तीसरा बताया, या अपने सारी ऐश्वर्यों को, लोक ऐश्वर्य, वित्त ऐश्वर्य, पुत्र ऐश्वर्य को समाप्त करके अपने अंदर से अनात्मकता जो था उसको निकाल करके और केवल भिक्षा के मार्ग पर वह चलता रहे ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से। तो इन तीन प्रकार के यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। तो इसी के लिए तीसरा वाला जो है भिक्षा वाला है ना, तीसरा वाला ही श्रेष्ठ है ना। तीसरा वाला श्रेष्ठ है। तीसरा वाला श्रेष्ठ है क्योंकि सारे कामनाओं को उसने छोड़ दिया। भिक्षा मांग के खा रहा तो श्रेष्ठ है ना। यह जो है उपनिषद, यह बृहदारण्यक उपनिषद का ज्ञान है, उस श्रुति को लाया गया है कि इसके अनुसार ये विवेक को प्राप्त करके वह करे क्या करे। इसी के लिए भगवान ने यहाँ पर यह कहा है कि आत्मीय वह जो यह करते हुए, जिसका आत्मा में किसी भी तरीके से करते हुए, भाई देखो, चाहे आप यज्ञ करके करो, चाहे वैसे करो, या चाहे इस प्रकार से भिक्षाटन करके करो, लेकिन जब तुम्हारा आत्मा में ही तुम उसी से अपनी आत्मा से प्रेम करते हो, आत्मा में ही अपना संतुष्ट रहते हो, आत्मा में ही तृप्त होते हो, तो आपके लिए किसी कार्य की आवश्यकता नहीं। चाहे ऐसे चलो, चाहे वैसे चलो, चाहे ऐसे चलो। सबसे अच्छा तो आत्मा के बारे में है, अगर हो सके तो। अगर आपको आत्मा से प्रेम हो गया, उसी में आप संतुष्ट भी हैं, उसी में आप तृप्त भी हैं, तो आपके लिए संसार का कोई कार्य नहीं है। चाहे आप भिक्षा मांगते हुए सारे ऐश्वर्यों को छोड़ करके करो, या अग्निहोत्र इत्यादि क्रिया करते हुए यहाँ तक पहुँचो, और चाहे स्वाभाविक दृष्टिकोण से जो चक्र चल रहा है, जो आपके अंदर है उसके, हालांकि स्वाभाविक रूप से आप नहीं पहुँचोगे, कभी नहीं पहुँचोगे। अग्निहोत्रादि के बाद भी आप जब तक गुरु के शरण नहीं लोगे तो नहीं पहुँचोगे। लेकिन फिर भी भगवान ने सीधे कह दिया, भाई कैसे भी हो, जिसका आत्मा में प्रेम हो गया, आत्मा में संतुष्टि हो गई, आत्मा में तृप्ति हो गई, वही उसके लिए कोई कार्य संसार में नहीं है। यह तो सांख्यम आत्मा ज्ञान निष्ठ आत्मति आत्मन एवरति न विशेष जस्य आत्मति। परंतु इसका भाष्य है, जो आत्म ज्ञान निष्ठ सांख्य योगी केवल जो ज्ञानी होता ना, आत्मा से ही प्रेम करता है, अर्थात जिसका आत्मा में ही प्रेम है, विषयों में कोई प्रेम नहीं है, अर्थात सन्यासी जो है वो आत्मा से ही तृप्त होता है। आत्मरति स स्यात् भवेत् आत्मतृप्त, स आत्मना एव तृप्तो न अन्न रसादान। वह अपनी आत्मा से तृप्त है, वह अन्न आदि जो रस है, स्वाद हैं, उनसे वह तृप्त नहीं है। संतोषो ही बाह्यार्थ लाभे, बाहर के संसार से लाभ होता, हानि होता, उसको कोई मतलब नहीं होता। सर्वस्व होती, उसको अनिपेक्षा उपेक्षा कर लेता है और वह आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। सर्वतो बीत तिष्ठा, सारे तिष्ठाओं को छोड़ देता है। जब ईदृशम आत्मित, इस प्रकार से जो सारे अश्नाओं को छोड़ चुका है, त्याग चुका है, वही आत्मविद है, वही आत्मा को जानने वाला है, और उसके लिए संसार में कोई कार्य शेष नहीं। समझ में आया? ये बहुत मतलब गूढ़ है, थोड़ा सा गूढ़ है, लेकिन अगर समझ में आ जा, हाँ समझ में आ जा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलें आगे। और फिर दोबारा बताना कहीं बोल न एव तस्य कृते नार्थो, क्योंकि इसका कारण दे रहा, न एव तस्य कृते नार्थो, क्यों आत्मा में क्यों नहीं कार्य है, मतलब क्यों कार्य नहीं है, तो उसका कारण दे रहे हैं। न एव तस्य कृते न अर्थो न अकृते नेह कश्चन
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापाश्रय। कह रहे हैं न एव उसके लिए, तस्य उस व्यक्ति के लिए, उस साधक के लिए कुछ भी कर्म करने का फल शेष नहीं रहता। कुछ उसको फल चाहिए नहीं, तो कोई कर्म करने का उसको जरूरत नहीं होती है। न अकृते न तो ऐसा भी नहीं है कि न करने की ही जरूरत होती है। यह कह सकते न तो करने की आवश्यकता है और न करने की आवश्यकता है, मतलब दोनों से करे तो भी न करे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। न च सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापार। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों से, किसी भी प्राणी से उसको कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है। अपने आप में शांत है। भाई जिसको किसी से कोई लेने देने की आवश्यकता नहीं है कि हमसे इस आदमी से कुछ मिल जाए, और वही आदमी खरा बोलेगा। और जिसको इच्छा रहेगी हमसे आदमी हमें लेना है, चाहे बाप हो, बेटा हो, पत्नी हो, कोई भी हो, कोई संत हो, जिससे यह आशा रहेगा कि नहीं हमें इनको खुश रखेंगे तो कुछ मिल जाए। और जिसको कुछ भी कोई चीज़ इच्छा ही नहीं है, वो तो साफ साफ जो होगा वही बोलेगा, वह मिला जुला नहीं बोलेगा। सीधी बात है। यह मतलब कामनाओं को, हाँ, कामना जब तक रहेगी तब तक मेन काम नहीं है, मुख्य तो काम नहीं है। अरे हजारों जगह पर कहा हुआ है, गीता जी में हर जगह कहा हुआ है। न एव तस्य परमार्थे कृतेन कर्मणः अर्थः प्रयोजनमस्ति। उस परमात्मा में प्रीति वाला जो पुरुष प्रेम करता है, इस लोक में कोई कर्म करने से उसका प्रयोजन नहीं होता है। अस्तुतः ही और क्या, अकृतेन करणेन, मतलब उसको अगर नहीं करता तो उससे भी कोई उसको दोष नहीं लगता है। न अकृतेन यह लोके कश्चन कश्चित अपि प्रत्यय, मतलब इस लोक में कोई प्रत्यय या प्राप्ति रूप का, मतलब किसी प्रकार का दोष का ये पाप है, या उसके लिए अनर्थ की प्राप्ति भी उसको नहीं होती है। न च अस सर्वभूतेषु ब्रह्म आदि अस्थावरांतेषु भूतेषु कश्चित् अव्यापृत। न तो वह ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत, स्थावर पर्यंत मतलब वृक्ष, पेड़, पौधे इत्यादि से किसी भी चीज कुछ पाने की इच्छा करता है। किसी भी प्राणी में उसका कोई भी व्यापृत नहीं होता, समझ रहे? किसी से भी नहीं, न कि केवल मनुष्य, पशु पक्षी, किसी से भी कोई अस्थावर जंगम, ब्रह्मा, देवता, किसी से कुछ जरूरत नहीं, किसी से नहीं चाहिए, केवल अपने, बस अपने आत्मा में से ही रहे, आत्मा में संतुष्टि। अरे आप ही ब्रह्म हो तो क्या जरूरत है? उस चीज को समझो, उस गंभीरता को समझो, और जो नहीं समझेगा फिर उसको चाहिए। रोजन निमित्त क्रिया साध्यो व्यापाश्रयो व्यापाश्रयम। किसी फल के लिए किसी प्राणी विशेष का जो क्रिया आश्रय है, उसका नाम ही अर्थ व्यापाश्रय है। अर्थ व्यापाश्रय जो पीछे बताया गया है, तो जिसको किसी से कुछ इच्छा होती है उसी को इले कहा गया। कश्चिद भूत विशेषम आश्रित न साध्य कश्चित अर्थ। इसका अर्थ यह है किसी प्राणी विशेष का सहारा लेकर के प्रयोजन नहीं सिद्ध करना, मतलब उसको कोई ज़रूरत नहीं है जिससे कि उसके किसी क्रिया का आरंभ करना पड़े। मतलब वैसे व्यक्ति को किसी की ज़रूरत नहीं है कि यह रहेंगे तो हमारा यह कार्य होगा, हमें यह भोजन देंगे या हमारी सेवा करेंगे, मतलब किसी से किसी चीज़ की इच्छा नहीं। और जिसकी इच्छा होती है, और जिसकी इच्छा होती है वो कभी भी आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। छोटी इच्छा हो, बड़ी इच्छा हो, का ही दमन, मतलब नष्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ, आत्म कल्याण की भावना, सभी का कल्याण हो, यह इच्छा तो ठीक है, श्रेष्ठ है, ये अच्छा है, यह इच्छा है। आप यह इच्छा है कि आप भजन, हमने कल 1 घंटा किया तो आज हम 1.5 घंटा करें, कल परसों 2 घंटा करें। इससे हमें देखो संसार के काम में और भगवत प्राप्ति के काम में जस्ट उल्टा है। वहाँ पर अगर संतोष होता है तो अच्छा संसार में, और यहाँ पर संतोष होता है तो अच्छा नहीं, तो आपकी वहीं पर रुक जाएगी ना। भगवान के भजन में, भगवान के श्रवण में, सत्संग के श्रवण में एक पेटी न भरे, इच्छा की तृप्ति ना हो, उसी प्रकार से जाप करने में इच्छा तृप्ति ना हो, ध्यान करने में इच्छा और समय मिल रहा और मैं करूँ, और संसार में बस इतना कर दिया बहुत है, अब नहीं करना, वहाँ पर संतोष होना चाहिए। वहाँ मतलब बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए सुबह बताया था ना, विपरीत, दोनों रास्ते विपरीत है, अलग अलग उनका प्रयोजन है और अलग अलग जाने वाले। ये गिर घाट जा रहा, दूसरा वीर घाट जा रहा, वही है। ये आपने अच्छा उदाहरण दिया। जैसे हम
सत्संग सुनते हैं तो जब तक नहीं और सत्संग सुनते हाँ, बस तो यह जब तक नहीं आता तब तक तो समझो कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई आपका आग्रह है। लोक संग्रह कम कर तुम अर्हत कथम चेत कह रहे हैं। लोक संग्रह किसको करना चाहिए? लोक संग्रह का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें कर्म कर अगर हम करते हैं लोगों को उस रास्ते पर चलने के लिए, इसको कहते हैं लोक संग्रह। जैसे यहाँ पर किसी का एग्जाम्पल दिया होगा, नहीं इसमें नहीं दिया होगा, आगे वाले में होगा। जत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजन स जत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। कह रहे हैं पुरुष जो भी श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है, जैसे भगवान राम ने जो कार्य किया, जो कर्म किया, उसी रास्ते पर लोग चलते हैं। तो अगर कोई श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ पुरुष है जो भी करता है उसका एक लीक बन जाती है। श्रेष्ठ पुरुष जो करता है वही एक रास्ता हो जाता है। हाँ, श्रेष्ठ पुरुष जिसको मानते हो, जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माता, भगवान को आप पुरुषोत्तम मानते हो, राम को ना। कहते हैं भगवान राम ने जो किया वह करना चाहिए सभी को, और जो भगवान कृष्ण ने कहा वह करना चाहिए। जो किया वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अंतर है दोनों का। ये भी अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि भगवान ने तो 16,108 रानियाँ रखी थी, आप 2 रानियों को किया वो करना चाहिए, और भगवान कृष्ण भगवान ने जो कहा वो करना चाहिए। गीता जी कही तो रहे हैं, यही कह रहे हैं। समझे? इनको पढ़ाया करो थोड़ा। मैं तो हमेशा पढ़ती हूँ, नहीं समझती तो बार बार पढ़ती हूँ। हाँ चलो तुम चलिए वो देखिए। तो कह रहे हैं तो बढ़िया आचार मिल गए, दूसरे लोग उन्हीं के अनुयायी होकर के उन्हीं के आचरण का व्यवहार करते हैं। सही बात। जैसे मान लो आपके गुरु हैं, गुरुदेव, तो उनके आचरण को देख करके कि हमारे गुरुदेव कितना थोड़ा सा खाते हैं और कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो उनके अनुसार सभी जो उनके भक्त हैं चलने की कोशिश करते हैं ना। तो यही कहा जा रहा है जो श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, जो व्यवहार करता है, उसी के रास्ते पर दुनिया चलती है। हाँ, उसी का दुनिया अनुसरण करती है। स जत प्रमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तने, कह रहे हैं वह श्रेष्ठ पुरुष जिस लौकिक या वैदिक कार्य करता है उसी को लोग आचरण करते हैं, उसी को प्रमाण मानते हैं। तो अच्छा गुण मिलेगा। अरे देखो, आप गांव में रहे नहीं हो, गांव में पहली बार कोई अगर गाड़ी ले करके, क्योंकि गांव से बाहर मार्केट जाने का एक रास्ता गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी उस समय होते थे, या पर तांगा समझ लो। तो मान लो अनाज लेकर के जाना है, तो पहली बार जो जिस सड़क से गया, सड़क तो होता नहीं था गांव में, अब सड़क बना, जिस रास्ते से गया तो वही लीक दे करके पीछे पीछे सारे चले जाते हैं, तो वही रास्ता बन जाता है, वही रास्ता बन जाता है। बस यही की बात से देखो। जत जत कर्मो आचरति जेषु जेषु श्रेष्ठ प्रधान। श्रेष्ठ पुरुष जो जो कर्म करता है, जो जो कर्म करता है, प्रधान श्रेष्ठ प्रधान, वही मनुष्य जिस तद एव कर्म आचरति, जो जो कर्म का आचरण करता है। इतर अन्नो जन तद अनुगत, अन्य लोग जो भी प्राणी हैं बाद में जो आते हैं उसी का अनुसरण करते हैं, उसी का श्रेष्ठ। हाँ, अगर उसको श्रेष्ठ मानते हो तो उसी का अनुसरण करते हैं। भगवान राम का ले लो, यही तो गीता में लिखा है, यही समझाते हैं भगवान भक्त प्रहलाद का ले लो। तो मतलब यह देखो, अब ध्यान और समाधि कहाँ से आया? भोले बाबा के यहाँ से आया ना। भोले बाबा हमेशा समाधि में रहते हैं, कहाँ से आया? तो श्रेष्ठ पुरुष का उन्हीं का आचरण करके आया। कहाँ से आया? लोगों ने कहाँ से सीखा? ऋषि ने वहीं से देखा ना, यहीं से देखा। और उनसे भी बड़े जोगी हमारे कृष्ण भगवान हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वह इस तरह से नहीं, वह तो हर समय कार्य जो भी हो रहा है व्यवहार करते हुए। अब अर्जुन का वह सारथी बने, सारथी बनने के बाद भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन अनासक्त होकर के। अगर आप कर्म करो अनासक्त होकर के करो तो कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ कर रहे हैं। एक छूट गया क्या? यह नहीं आया। हाँ, एक छूट गया है।
ये कौन सा? नहीं, ये 2 श्लोक छूट गए क्या? हाँ, 2 श्लोक छूट गए, 19वां 20वां छूट गया क्या? हाँ, छूट गया। नहीं, अभी 18वां पढ़ रहे हैं ना? 18वां तो पढ़ लिया हम, हाँ। 21 पर आ गए, 19-20 छूट गया, अभी 19-20 पर चलना है। अच्छा अच्छा 19 ये जो हाँ, 19-20 छूट गया। तस्मा, तस्माद। अच्छा, हाँ हाँ तस्माद, अरे इसका हमने, इसका दूसरे का हमने यह कर दिया, भाष्य पढ़ लिया उसका, चलो कोई बात नहीं। तस्माद आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचार, इसलिए, तस्माद का मतलब इसलिए, देखो एक होता है शक्त, हाँ, संग होता है, संग माने होता आसक्ति, अच्छा, अगर असंग हो तो अनासक्त हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर तस्मात द नहीं है, द तो संधि के कारण से हुआ है, हाँ, हाँ, तस्मात धन असक्त है, यानी इससे- अनासक्त होकर के। हाँ, जो काम करता है, यह सततम कार्यम कर्म समाचार, सभी कार्यों को तुम समाचार माने अच्छी तरह से पूरा करो। आसक्तो ही आचरण कर्म प्राप्नोति पुरुष, और जो अनासक्त होकर के कर्म करने वाला जो पुरुष होता है, वह केवल ईश्वर के लिए, भगवान के लिए कर्म करता हुआ अंतःकरण उसका शुद्ध करके, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष ज्ञान प्राप्त प्राप्त करता है। तो इसलिए ऊपर जो बताया गया ना, ऊपर का भावार्थ हुआ है 18वें का ना, हाँ ये हो गया भावार्थ इसका, हो गया होता। हो गया, भाष्य हो गया इसका। तो सभी तो इसीलिए उसी प्रकार से कर्म करते हुए, उसी प्रकार से आप कैसे कर्म करें? अनासक्त होकर के। मतलब जो हम कर्म करें, जैसे मान लीजिए आप कोई किसी के लिए कर्म कर रहे हो, चाहे बच्चे के लिए करो, बेटे के लिए करो, पोते के लिए करो, लेकिन अनासक्त, अनासक्त। उदाहरण के लिए देख लो, यह जो गोताखोर लोग होते हैं ना, जब जल में डूबते हैं ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं कि जल उनको नहीं पृष्ठ करता, जल से वो बिल्कुल अनासक्त होते हैं। अच्छा ऐसे ही आग वाले, जो आग बुझाने वाले होते हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं, आग में कूद जाएंगे लेकिन वह उससे आग के लपट से बचे रहते हैं, उसी को कहते हैं अनासक्त। आप कर रहे हो काम, लेकिन उसमें कोई आपका लगाव न हो, उसको अनासक्त। हाँ, कर रहे हो, कोई कुछ आँच नहीं पहुँच रहा है। अगर आप संसार का कार्य कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अनासक्त भाव से कर उसमें रहे हो, लगाव मत करो, उसी में डूबो जरा मत। सा भी। उससे चित्त को मत लगाना, सही बात। तो नित्य कर्मों को करो, लेकिन आचरण किया कर भली भांत, अच्छी तरह, समाचार माने अच्छी प्रकार से करो, मन बुद्धि के, मन के साथ लगा के करोगे तो काम अच्छी प्रकार से अच्छा होगा, प्रकार से। गुणवत्ता होगा। दूसरा मनुष्य देखेगा, पुरुष देखेगा कि यह तो संसार में रुचा पचा है, लेकिन जो पुरुष अनासक्त होकर के काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के न तो फल से मतलब है और न तो उसमें हमारा उसके बाद ये भी है कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, या कोई इससे किसी का क्या होगा क्या नहीं, बस अनासक्त होकर के केवल काम करना, बस आगे बढ़ जाना। क्योंकि अनासक्त को होकर के जो कर्म करता है उसका अंतःकरण तो शुद्ध होता ही है, बाद में वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कोई चाह नहीं। तो इस प्रकार से इस संसार में अगर रहते हो, आगे जैसे विशेष करके गृहस्थ आश्रम में, तो जो भी कर्म करो, व्यवहार करो अनासक्त। अगर देखो, हाँ गुरुदेव एक चीज़ कहते हैं कि अगर दाएं हाथ से कुछ दान दो, बाएं हाथ को न पता लगे। हाँ कहते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक राजा थे, वह ऐसा तपस्या किया, ऐसा दान किया था कि वह इंद्र के सिंहासन के बिल्कुल बगल में उनका आसन लगा और सिंहासन लगा, और इंद्र के बगल में बैठे रहते थे। सारा जो सभा चलती थी वो बैठे रहते थे, उनका पुण्य था। देवताओं को अच्छा नहीं लगा। अब किसी को मृत्यु लोक का कोई प्राणी और वहाँ पर रहे तो अच्छा नहीं लगता। इंद्र ने भी सोचा क्या किया जाए, तो इंद्र ने एक युक्ति सोचा कि उसको धीरे धीरे प्रेम से उसको ऐसा बात किया कि हे राजन, आपकी गाथा तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, आप तो बड़े महान पुरुष हैं, आपने कौन सा ऐसा कार्य किया था जिसके कारण आपने इंद्र के बराबर की गद्दी पाया। अच्छा। अब वो तो फूला, अपने को पूरा फूल गए और सारा बकते गए, जैसे जैसे बकते गए सांप पौने छीन होता गया।
पूरा अरे, बता दिए, पूरा बता बताते दिए। गए सब, हाँ, ऐसा हुआ, और ऐसा। अंत में अपना ज्ञान हाँ, जीरो हो गया। अंत में उनको जो है जीरो। धक्का मार करके निकाल दिया, अच्छा, ऐसा क्योंकि हुआ। पुण्य समाप्त हो गया। हाँ, पुण्य से- किसे हाँ, बोलना नहीं इसलिए चाहिए। अगर कुछ करते हो हाँ। तो अगर कह देते हो, हाँ। किसी से भी कह दिया, इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं दाएं हाथ से दिया हुआ बाएं हाथ को भी हाँ, नहीं कि मारना, कोई जाने न पाए, छेड़ कोई नहीं नहीं होता। जाना, किसी से नहीं कहना, चाहे घर का प्राणी हो, चाहे बाहर का प्राणी हो, चाहे कोई हो, न उसके बारे में चिंतन करना कि इससे हमें अमुक चीज़ मिलेगा। कई लोग के अंदर धारणा होती है अमुक चीज़ हम कर रहे हैं तो दूसरे जन्म में या इसी जन्म में 10 गुना कहते हैं ना, 10 गुना 100 गुना उसका मिलता तो वह मिलेगा। वह भी इच्छा न हो, कोई चीज़ इच्छा हो न हो, तो वही जो है तभी जाना। हाँ अंतःकरण को भी शुद्ध करता है और उस मानव को कल्याण के रास्ते पर ले जाएगा। ऐसा सही बात, मतलब अनाशय। कोई भी काम करो, किसी से कुछ मत बताओ, चलो। दान दिया। दान की बातें दान हो रही की- है। दान हाँ, की बात है। हाँ, लगता है स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। हाँ, बहुत कमजोर हो गई। दान देखो। ना, दान की बात कर हाँ, रहे हैं। दान की बात। दान अगर देते दान हो- में यज्ञ करो, वो भी यज्ञ भी आ गया। अच्छा, अच्छा। यज्ञ कर रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, वो भी उसी में आ गया ना। भाई यज्ञ करोगे तो जो भी आचार्य होंगे उनको दक्षिणा देना पड़ेगा। पुण्य का ऐसा करना चाहिए, कोई न जाने पाए नहीं, पुण्य दक्षिणा का। देना पड़ेगा ना कोई। हाँ, अभी समझ हाँ, अब देखो और छोटा एग्जाम्पल देख लो। घर में मान लो पूर्णमासी को कथा सुनते हो हाँ, सत्यनारायण जी का, हाँ। तो वो भी ये भी कहते हो कि हमने पूर्णमासी को कथा सुना, या एकादशी का व्रत रखते हो। हाँ। हम तो एकादशी का व्रत रखते हैं, तो वो भी तो दूसरों को कहते हो तो पुण्य तो आपका छीन हो रहा है ना, कहो मत बस। कुछ नहीं। जो उसके बारे हम में कर- भाई आप कह रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, अच्छा हाँ, पुण्य कर रहे हो और उसको लोगों को बांट रहे हो। देखो, अगर पाप कर्म कर रहे हो उसको लोगों को बांट रहे हो तो आपका पाप का वो भागी होगा दूसरा। हाँ, इसीलिए कहते हैं निंदा करने वाला जो निंदा को सुनता है वो भी पाप का वो भागी भी होगा। पाप भागी, इसलिए न निंदा करो न सुनो। और आपका पुण्य होगा, अपुण्य का बखान करोगे तो दूसरे लोग हाँ, समझ लेकर लेंगे, आप खाली हो जाओगे टन गोपाला। हाँ, ये तो बढ़िया बात बताया। समझे? हाँ, समझ अभी तो समझ में आ गया। तस्मात असल, अच्छा इसीलिए और तुम अनासक्त होकर के ईश्वर के लिए, मतलब जो भी कर्म करो परमात्मा के लिए मैं कर। कल बताया था हमने, परमात्मा के लिए भोजन बनाओ ना और उनका प्रसाद मांग करके अपना खाओ। सभी घर के प्राणी सभी स्वस्थ रहेंगे। सही बात। स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, आपस में मेल जोल भी रहेगा, आपस में लोगों का प्यार व्यवहार रहेगा। सही। समस्या यही होती है कि हम कुर्रम पूरा करते हैं। अगर जो खाना घर में है, जिसके यहाँ 2-4 औरतें होती हैं या कर्म करने वाले, हाँ। तो तक्की तुक्का चलता रहता है, बाद में कोई करता है तो कुर्रम पूरा करता है। कई घरों में हमने देखा पारी बना होता है कि आज यह करेगी कल वह करेगी। अब आप लोगों का परिवार छोटा है ना, हाँ। बड़े परिवारों में देखिए। हाँ, बड़े परिवार। अरे बड़े अब परिवार। बड़ा परिवार से आई हूँ 4 बार। हाँ, अब आजकल तो सब खत्म हो जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन पहले होते थे बड़े बड़े परिवार। एक एक परिवार में 16-16, 20-20 लोग बहुत- होते थे, बहुत बोलते थे। बहुत होते थे। 4-4, 5-5 भाई सभी लोग रहते थे, एक ही जगह खाना बनता था। अरे अभी दिल्ली में हमारे एक है, एक हमारे मतलब अच्छे भक्त हैं, इस वेद की इस आचरण पर चलने वाले 4 भाई हैं। चारों एक ही जगह रहते हैं, एक ही दो, हालांकि 2 अब थोड़ा सा ये हो गया कि 2 मकान उन्होंने ले लिया पास पास में। एक मकान यह है और 2 मकान छोड़ करके एक मकान अच्छा, ले लिया। हाँ। कृष्णनगर में रहती हैं। तो 2 भाई एक में आ गए, क्योंकि है तो 3-3 चल रहा, 2-2 चल रहा, लेकिन खुला खुला, तो एक में 2 आ गए, एक में 2 आ गए। अब चूँकि इधर आने जाने में दिक्कत होती है तो अपना वहीं खाना बना लेते हैं। कई बार ये होता है कि नाश्ता एक ही जगह करना तो एक ही जगह हो जाता है, तो ऐसा है। हाँ, और हर एक के 2-2, 3-3 लड़के लड़कियाँ, अरे। वो पूरा परिवार है पूरा। और कोई भी होता है सत्संग उनके यहाँ हो तो दूसरों की जरूरत नहीं, उनके यहाँ भी सब सारा बैठ जाएगा। जो हाँ, अपने बैठ घर करने के लगे। सारे आ जाते हैं तो जितना बाहर से आते तक घरे में। गाड़ी में। यह जस्मात एक और कारण है। दूसरा कारण क्या देती हैं, कर्मणि ही संसिद्धिम स्थिता जनकादय लोक संग्रह एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि।
एक उदाहरण देते हैं राजा जनक का। राजा जनक का उदाहरण देते हैं कि राजा जनक यह क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन कर्म द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति किए थे। पता है कि नहीं पता? कर्म द्वारा। हाँ, कर्म। और कई लोग गृहस्थ लोग उनका एग्जाम्पल भी देते हैं, उदाहरण भी देते हैं, लेकिन वह क्यों? वह अनासक्त रहते थे। एक बार की बात है, शायद ये सुना होगा आपने, कि जाग्ञवल्क्य उनके गुरुजी थे। वह जैसे पढ़ाया जा रहा, पढ़ा रहे थे, 3-4 और बटुक थे, शिष्य थे उनके, और वह भी थे, बस 5 लोग या हाँ 5 लोग थे, और पढ़ा रहे थे, कोई उपनिषद वगैरह पढ़ा रहे थे। तो उनके जो शिष्य थे, कभी राजा जनक को लेट हो जाता था तो गुरु जी इंतजार करते थे उनका, इंतजार करते थे। जब वो आ जाते थे तब शुरू करते थे। तो शिष्यों के अंदर मन में भावना आ गई, देखो वह राजा है ना, राजा हैं, और वो सब सेवा पानी इनका करते हैं, तो इसीलिए उनका इंतजार करते हैं, उनका इंतजार इसीलिए करते हैं। और हम जो राजा इसके लिए कर रहे हैं भाई, उनके लिए सब सारा सुविधा तो वही देते कर रहे हैं भाई, राजा वो। और हम लोग के पास तो कुछ है नहीं, तो हम लोग लेट हो जाते हैं तो हमारा इंतजार नहीं करते, कोई इंतजार नहीं करता। और गुरु जो थे वो तो अंदर की बात को जानने वाले, तो समझ गए इनके अंदर तो कुछ कुटिलता आ गई है। कुटिलता मतलब समझ रहे हो ना, खराब बुद्धि, खोट बुद्धि आ गई है, इनका निकालना चाहिए। माया से आग लगा दिया जनकपुर में, पूरा राजमहल जलने लगा। अब यह हुआ कि राजमहल जल रहा है, राजा जनक तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, उनका तो भगवान में मन लगा हुआ है, कथा का श्रवण कर रहे हैं, जागवल्क्य सुनाते जा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी लोग भागे कि हमारा विद्यार्थियों का क्या था, एक कमंडल था, आसन था, और एक नीचे जो लंगोटी था, और कुछ नहीं था। अब उसके लिए वह भागे। बाद में आया कि अरे जनक जी, महल भी जल जा रहा है, लेकिन उनको कोई गम नहीं। क्यों? संसार जो है यह अनित्य है, संसार का काम ही है, आज इस समय ऐसे है तो कल दूसरे रहेगा। परिवर्तन तो संसार का काम है, तो हमें क्या जरूरत है? कोई कर्म, कोई देखो, धन कोई नित्य नहीं है, महर नित्य नहीं है, जब अनित्य है तो उसके पीछे में क्या भागना। तो जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो जाग्ञवल्क्य गुरु जी ने कहा कि देखा आप लोगों ने, राजा जनक क्या इंतजार हम क्यों करते हैं? सारे मतलब लज्जित हो गए, लज्जित हो गए कि मतलब निष्ठा देख करके उनके ज्ञान पिपाशा की ललक कितनी है, चाह कितनी है उनके अंदर। और वह चाह उन विद्यार्थियों के अंदर नहीं था, वह जो ब्रह्मचारी थे उनके अंदर नहीं था, इसलिए वह इनका इंतजार करते थे। जिसके अंदर भी चाह होगी उसका इंतजार होगा। तो यहाँ पर यही कहा है कि जनक अश्वपति, उनको अश्वपति भी कहते हैं, जनक अश्वपति, तो बहुत ही विद्वान क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन उनका ज्ञान मार्ग में इतना प्रेम था कि उसी में रचे बचे थे। ज्ञान में, हाँ, ज्ञान हमेशा श्रवण करना, यज्ञ करना, इसी में रहते थे, और उसमें इतना लीन हो जाते थे कि उन्होंने किसी चीज की सोच नहीं। लेकिन अब यह कह रहे हैं कि जब वो ज्ञान प्राप्त कर लिए थे तो यह क्यों कर्म करते थे? तो कहते हैं लोक संग्रह एवापि, लोक संग्रह के लिए, यानी जिससे लोग जो पीछे पीढ़ी आने वाली है वो उस रास्ते पर चले, सम्यक कर तुम्हारा, इसलिए वो परम सिद्धि को प्राप्त होकर के भी कर्म करते रहते, इसलिए बुजुर्ग को करते हैं तब पैदा होते, वो भी जैसे तुम्हारे रास्ते पर चल रहे हैं, तुम्हारा पोता है, पोती है, या बेटा है, जो अच्छा कर्म कर रहे हो, जैसे जग करोगे उसमें देखिएगा, बैठाओगे तो फिर वो भी उसी रास्ते पर चलेगा। यह एक अगर कोई कर्म करो, अपने कर रहे हैं, अगर बच्चों को अच्छे रास्ते पर नहीं लगाया तो इसका मतलब कौन दोषी है? माँ बाप दोषी हैं। और कैसे लगते हैं?
बचपन से ही जब उनको लगाया हाँ। जाता है। नहीं अब- खड़े नहीं होंगे। ना अब इस अवस्था में मान लो अगर कोई बच्चा आपका नहीं लगा, इस अवस्था में चाहो कोई ज्ञान मार्ग पर लगाना तो लग सकता है, ना। भजन मार्ग पर लग सकता है, सवाल ही नहीं। अगर बचपन में संस्कार नहीं दिए हो, बचपन हाँ, से ही वो चीज़ क्योंकि सिखाना ये 10 साल 12 साल की अवस्था ऐसी होती है जिसको कुमार अवस्था कहते हैं। जो कुछ उसमें दिया जाता है उनको शिक्षा, वह उनके अंदर बैठ जाती है। जल्दी ज्ञान। ज्ञान, अरे स्मरण शक्ति तीव्र होती है, शक्ति तो ही होती है। और इस समय आप देख इस लो, समय आपकी तो हम अभी- देख लो अपनी, वो खत्म हो जाती है, हाँ, भुला जाते हैं और भूल कुछ। जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा इतना देना, अच्छा गुदे दोनों मेन का तो नियम संस्कार करते है। हैं। संस्कार हम हाँ, अच्छा देंगे, धन कमाए ना कमाए, धन अपने आप अरे वो आता है। देंगे क्योंकि नारायण। धन जो है यह हाथ का करते मैल है, यह आता रहता है जाता रहता है। आज है कल कोई चुरा ले जाएगा, हाँ। कोई चला जाएगा, गायब ये हो तो जाएगा। बस हाँ, ये तो जाएगा। जेला अंधेला लगा लेकिन ये रहता। संस्कार है, ज्ञान है, एक बार जो आ गया वो कभी नहीं जाता। नहीं मिलता। शुरू से बचपन से। इसीलिए आप किसका यहाँ पर कहो कि क्या देखो कि बड़े लोग जो थे, जो श्रेष्ठ पुरुष हुआ करते थे, जैसे राजा जनक प्रेम मार्ग से चलते हुए भी, प्रेम मार्ग चल रहे थे, गृहस्थ के रूप जीवन व्यतीत करते हुए, लेकिन सिद्धि को भी प्राप्त कर चुके थे, लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए जिससे लोग भी उनका अनुवर्तन करें तो वह करते रहे। यज्ञ करते रहते थे। साथ ही ज्ञान के पिपासा के लिए ज्ञानी होने के बावजूद भी सत्संग का सीखते करते थे जनक जी। सत्संग श्रवण करते थे। उसी में लगे थे। देखो अज्ञान इतना था। समझ गया ना? अभी इसका देखो यहाँ श्रेष्ठ पर, पुरुष का मतलब वो करते हैं। हाँ, अभी इसका देखो भाष्य देखो। कर्मणा ये वही जस्मात् पूर्व क्षत्रिय विधांस संसिद्धि मोक्षम गंतुम असिता प्रवृत्ता जनकादियो जनक अश्वपति पहले जनक अश्वपति विद्वान क्षत्रिय लोग भी यह कर्म करते रहते, कर्मों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शना तथो लोक संग्रहार्थम, लेकिन फिर भी प्रारब्ध के अनुसार और या कहिए लोक संग्रह की दृष्टि से वह कर्म करते रहते थे। सह एव असन्यास एव कर्म संसिद्धि, असन्यास मतलब सन्यासी नहीं थे, फिर भी जो कर्म करते इस तरह के भी साधु जैसे बने थे। क्योंकि वह सन्यासी न हुए भी वह सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। अथ अप्राप्त सम्यक दर्शना जनकादिय तथा कर्मण सत्य शुद्धि साधन भूतेन कर्म, इसीलिए सत्य शुद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए वह कर्म करते थे। अथ मन्य से पूर्व अभिजनकादि भी अपि अजानधि एवं कर्तव्यम कर्मं कृत्यम तावता न अवश्यम अन्येन कर्तव्यम सम्यक दर्शनता कृताथेन। यदि तू इस तत्व को मानता है कि आत्म तत्व को जो नहीं जानता, कि जनक जो है, जनक आदि राजा जो थे आत्म तत्व को नहीं जानते थे कि पूर्वजों द्वारा कर्तव्य किए गए हैं, और इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरा आत्मज्ञानी कृतार्थ पुरुषों को भी कर्म अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। अथ मन्य से पूर्व ही, यह तू मानता हो, तुम मानते हो, तुमको मतलब जो सुनने वाले उनको कर रहे हैं, आप मानते हो कि जनक आदि देवता भी यह आत्मज्ञानी नहीं थे। अगर यह तुम मानते हो कि जनक कार्य करते थे इसलिए आत्मज्ञानी नहीं थे, यदि तुम यह मानते हो एवं कर्तव्य, लेकिन कर्म करते रहते थे, तावता न अवश्यम अन्येन कर्तव्यम सम्यक दर्शनता कृतार्थेन इति, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी जो है वह अपने कर्म को नहीं करें, क्योंकि लोक संग्रह के लिए कोई भी कर्म कर सकता है। और इसीलिए यह राजा जनक जो भी है लोक संग्रह के लिए वह ज्ञानी थे, और ज्ञानी होकर के भी कर्म करते थे। मतलब यह इसलिए कहा गया है कि उसको समझाने के लिए, क्योंकि राजा जनक जो थे आत्मज्ञानी थे, अजान भी नहीं थे, लेकिन ज्ञानी होकर के जो है जैसे पूर्वजों द्वारा कर्म किया जाता था वैसे वो करते थे, वैसे वो भी करते थे। क्या जनक को अनुसरण अपने पूर्वजों का करके, जनक जी हाँ पूर्वजों का अनुसरण यही कर रहे हैं कि अगर तुम यह मानते हो कि जनक जी ज्ञानी नहीं है, यह मानते हो, मतलब ये सवाल उठा रहे हैं। जनक जी तो ज्ञानी हैं, हम लोग लेकिन ज्ञानी हैं, लेकिन अगर मान लो कि ज्ञानी नहीं है तो भी अपने पूर्वजों के अनुसार कर्म करते रहते थे जब बहुत शादी, यह कहा जा रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे आत्मज्ञानी जो हैं वह उनको भी कर्म नहीं करना चाहिए, सीधी बात करना चाहिए।
तथापि प्रारब्ध कर्मायक्ता तम लोक संग्रह, तू भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहो। उस लोक संग्रह प्रयोजन को देखते हुए जो दूसरे चले कई किए हैं, श्रेष्ठ लोग कर्म किए हैं, उनके अनुसार तुम उस रास्ते पर चलते रहो। ठीक है। लोक संग्रह कम कर तुम अर्हति कथम च इति उच्यते। लोक संग्रह किसको करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उसके बारे में अगला श्लोक है 21वां। अब उसके लिए हम कर्म बात करते हैं और यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। किस तक की? समझ में आ रहा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आएगा, आ गया, बताते हैं। नहीं, आपको तो आ गया, नहीं, मैं थोड़ा सा जहाँ डाउट वो होता थे, वहाँ मैंने हाँ। पूछ भी लिया। अगर उनको नहीं, हाँ चले, हाँ, नहीं, कर लीजिए, फिर बताता हूँ जो हाँ। समझ गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।